भाई साहब स्टैंड बचाना हमारा। बिल्कुल बिल्कुल स्टैंड बचाओ। इसकी मोबाइल मैडम थोड़ा सा पीछे। भैया पीछे जाओ, जी इधर देख लीजिए महाराज जी। चलिए भाई रास्ता दो। हिंदू धर्म के लोगों को समर्पित किया जा रहा है, तो जो आप विकास की बात, देश के विकास की बात कर रहे हैं कि इस तरह का हो जाएगा, इसमें इसकी क्या भूमिका रहेगी? नहीं, देखिए, मैं तो विश्व के अलग अलग इलाकों में जाता हूँ, अलग अलग शहरों में जाता हूँ, चाहे वो लॉस एंजलिस है, चाहे वो न्यूयॉर्क है। सबसे बड़े बड़े मंदिर तो वहाँ पर हैं। वहाँ पर जो श्रद्धालु लोगों का भाव है वो बहुत ही कमाल का है। तो अच्छी बात है। मैं बता रहा था कि जैसे जैसे कहाँ इतना ये टीका लगाने को मिला, ये मैंने वस्त्र आरती करते समय मेरी आंखों में खुद ब खुद आंसू आ जाते हैं। वो श्रद्धा भाव से आते थे, मुझे लगता है। मैं बहुत खुश हूँ। आप सबको मेरी आपसे सवाल है, कश्मीर फाइल बनी है, तो क्या आपको मौका मिलेगा कभी अयोध्या फाइल को लेकर, क्या उस पर भी कभी कोई विचार हुआ? अयोध्या में तो हमारे सबके मन में बसे हुए हैं। वहाँ इसके लिए फाइल थोड़ा खोलनी है, उन्होंने वो हमारी फाइल खोलते हैं। और हमारी एक और फिल्म जो रिलीज हुई है विवेक जी की, मैं चाहूँगा कि आप उसका भी प्रचार करें, वैक्सीन वॉर। वो हमारे देश के साइंटिस्ट की एक कहानी है, किस तरह से उन्होंने रिकॉर्ड टाइम में ये बनाया था, हमारा वैक्सीन बनाया था, जिसकी वजह से आज हम खड़े हैं और एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार। मूल संस्कृति को और मजबूत करने के लिए किस तरह भूमिका निभाएगी? भारत तो इस समय अग्रसर है जी, 5वीं इकोनॉमी पर पहले ही पहुंच गया। मैं 25 साल के अंदर कहता हूं कि भारत जो है वो विश्व का सबसे बड़ा देश होगा, और ये सच बात है। और ये सिर्फ मैं जोश में नहीं कह रहा। अब आपको पता ही है कि कैसे हमने G20 का आयोजन किया। कितने हमारे लिए गर्व की बात है कि हम सिर्फ 77-78 साल पुराने देश हैं, और इतने देशों में हमने इतने सालों में हमने इतनी तरक्की की है। तो ये हर दिशा में हमारे को जाना चाहिए। और अध्यात्म जो है, सिर्फ ये भगवान, रिलीजन, ये सिर्फ उसकी बात नहीं है। ये अध्यात्म की भी बात है, शांति की भी बात है, शक्ति की भी बात है। रोज़ सुबह जब मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, रोज़ करता हूँ, और मुझे एक शक्ति मिलती है, वो एकाग्रता मिलती है। पूजा करना जो है वो सिर्फ किसी धर्म के लिए नहीं है, सिर्फ वो तो है ही है, उसमें आप पैदा हुए हैं, लेकिन कंसंट्रेशन की जो बात है वो पूजा से आती है। मैं जब नाटक करता हूँ 2-2.5 घंटे का, तो मैं पूजा करता हूँ। हम क्यों पूजा करते हैं? बिकॉज जो है मन जो है वो एकाग्र होता है। धन्यवाद। जिस तरह के विकास की बात आप कर रहे हैं, आखिरी सवाल। इस तरह के वातावरण में बड़ा हुआ, वो वातावरण में महाभारत रामायण की कहानियाँ सुनने को मिलती थी, हनुमान चालीसा पढ़ना होता था, गायत्री मंत्र से शुरुआत होती थी। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त गुजरता चला गया, अपने प्रोफेशन की तलाश में कहीं और निकल गए, फिर और निकल गए। मैं इनको, प्रिया जी को सोशल मीडिया पे फॉलो करता हूँ, और मैं देखता था कि इनकी हर तस्वीर कभी इस मंदिर में, भारत के इस भाग में, कभी उस मंदिर में। तो आज से 8-9 महीने पहले मैंने इनसे कहा कि आप मुझे मिलिए, और मैंने कहा ये जो आप ज्ञान इकट्ठा कर रही हैं, वक्त आ गया है कि इसको दुनिया तक पहुँचाना चाहिए। फिर उन्होंने हमसे कहा कि कैसे, तो मैंने कहा हम इसको प्रोड्यूस करेंगे, हमारी कंपनी, फिर स्टूडियो, और मैं खुद इसकी जो है जो कमेंट्री है मैं खुद दूंगा। इसमें मैं सूत्रधार का रोल करूंगा, और ये 5-5 मिनट की वीडियो हम बनाएंगे। तो 21 हनुमान मंदिर पर हमने इस श्रृंखला से शुरुआत की है हमने, और चूंकि गढ़ी से हमने शुरुआत की है, इसलिए यहाँ पर आज इसका उद्घाटन करना बहुत ज़रूरी था, यहाँ की प्रेस को बताना बहुत ज़रूरी था। और अयोध्या में कभी आया नहीं था, और ये भी एक लालच था, और मैं आया। और अभी यहाँ पर जब ये प्रोग्राम चल रहा था, तो मुझे फिर याद आया कि मेरा पहला अभिनय का जो रोल था वो रामलीला में हनुमान जी का, मैं एक वानर था 4-5 साल की उम्र में। और ये बेसिकली क्या है कि हम बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से, भारतवासी यहाँ आते हैं, और उनको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए
जैसे हमारे खानों की जगह फूड में आप यहाँ जाइए चाइनीज़ के लिए, मुगलई के यहाँ जाइए, उसी तरह से मुझे लगता है कि इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने मंदिरों के लिए कहाँ जाइए, आप सनातन के लिए कहाँ जाइए। वो ही एक प्रयास है और वो प्रयास हमको करना पड़ेगा और दुनिया तक पहुंचाना पड़ेगा। ये 21 मंदिर जो होंगे वो कौन कौन से होंगे, क्या वो उसकी लिस्ट बन चुकी है। 4 जो उनमें से हैं वो इधर के यूपी के हैं, एक शिमला में जहाँ मैं पढ़ा बड़ा हुआ जाखू मंदिर है, साउथ के मंदिर हैं, अलग अलग मंदिरों 21 मंदिरों की जो जिनका ऐतिहासिक भी रोल है उनकी वो है। जैसे आपने कहा मैं सनातन धर्म से जुड़ा हूँ, नहीं मैं जुड़ा नहीं हूँ, मैं पैदा ही उसमें हूँ, पैदा हुआ हूँ और जुड़ा हूँ सनातन धर्म से। तो कितनी वो मंदिरें हैं, जैसे भगवान विष्णु की हुई, भगवान कृष्ण की हुई, आपने कहा, तो कितने देवी देवताओं की, चाहे दुर्गा जी हो या कितने मंदिरों को दिखाया जाएगा? देखिए 2 किस्म के लोग होते हैं, एक जो प्रयत्न करते हैं, दूसरा जो सवाल पूछने वाले हैं कि बस 21 ही, बाकी कहाँ हैं। तो 21 चलेंगे, फिर उसके बाद 21 दूसरे मंदिर में होंगे, फिर 21 दूसरे होंगे। तो ये 21 हम हर चीज़ को वायरल करते हैं। आप न्यूज़ से जुड़े हुए लोग हैं, आपको वायरल करना आता भी है और पता भी कैसे होता है। मगर मेरा प्रयास है कि आप हनुमान जी को वायरल करते हैं, उनके मंदिरों को वायरल करते हैं। अनुपम जी, ये सवाल है कि हनुमान जी का जो आप 21 मंदिरों का वेब सीरीज बनाएंगे, ये कहाँ किस प्लेटफॉर्म पे दिखाई देगा? ये मैं हमारे अनुपम खेर चैनल पे यूट्यूब पर दिखाया जाएगा और मेरे खुद के 30 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। एक्स पर 20 हैं, सोशल अपना इंस्टाग्राम पर 6 हैं, हमारे जो हिंदुस्तानी सोशल मीडिया 2 है उस पर 4 हैं, फेसबुक पे बहुत, तो कुल मिलाकर 32-33 मिलियन फॉलोअर्स हैं। बट आजकल एक को बोला, किसी को बोला, आप भी अपने अपने, जब आपको हम छोटा से ये क्लिप देंगे तो आप भी अपने अपने चलाइए अपने टेलीविजन चैनल पे। ये जो आपने 21 मंदिर गढ़ी से जहाँ जो हमारा पहला एपिसोड है वो बहुत बड़ा है और मेरा ज्ञान में, हालांकि मैं अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता था इस बारे में कि मुझे सब कुछ पता है, मगर मुझे कुछ भी पता नहीं था और मुझे कहते हुए बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि इतना ज्ञान। अब जैसे इस मंदिर के पीछे कितना, जैसे हनुमान जी ने वैकुंठ जाने से मना कर दिया था, स्वामी जी ने बताया अभी, क्योंकि उन्होंने कहा कि वहाँ पर क्या कथा होती है, राम जी ने बोला नहीं होती, तो कहता फिर मैं यहीं रहूँगा। तो यहाँ पर आज मैं पुलिस के कर्मचारी से बात कर रहा था खाना खाते समय, तो उन्होंने मुझे बताया कि बहुत इतिहास के बारे में बताया, कब इसका हुआ था। तो ये नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये फिल्मी दुनिया जो है ये एक सशक्त माध्यम है, मीडिया का सशक्त माध्यम है और इससे एक वातावरण भी बनता है, लोगों को जानकारी मिलती है। लेकिन देश के अंदर इस समय देखा जा रहा है कि सनातन शब्द को लेकर, सनातन धर्म को लेकर के तरह तरह की बातें की जा रही हैं। तो आप एक जैसे फिल्मी हस्ती हैं, तो आपकी क्या भूमिका होगी इस वातावरण में के बारे में बात? देखिए, जो जिसकी जैसी बुद्धि होती है वैसी बात करते हैं। मुझे बचपन से ऐसा सिखाया गया है कि जो आप जिस एटमॉस्फेयर में, जिस वातावरण में बड़े हुए हों, अगर उसने आपके मस्तिष्क पर या आपके आचरण पर प्रभाव डाला है, तो उस आचरण को दुनिया तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। अब मैं इस बात पे झगड़ा करूं कि किसी ने सनातन के बारे में बुरा क्यों कहा, तो उसमें कोई टाइम वेस्ट करने वाली बात है। अनुपम जी, आप अयोध्या आए हैं और चंद दिनों में रामलला राम मंदिर में विराजमान होंगे, प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में, बहुत सारे बॉलीवुड के भी जो लोग हैं उनको भी निमंत्रण दिया जाएगा, तो आप क्या कहेंगे इस पे? मैं तो निर्माण के वक्त आ गया हूँ, कल जाऊँगा वहाँ पर निर्माण में माथा टेकूंगा। हम सब ने टेलीविज़न पर देखा था प्रधानमंत्री ने कैसे नींव पे पूजा की थी, और कल जाकर मैं अपना मेरी माँ का सपना पूरा करूँगा। उन्होंने कहा था कि मुझे ले चल, तो शायद मैं अगर मुझे निमंत्रण मिला तो मैं उनके साथ ज़रूर तब आना चाहूँगा। और 2 चीज़ें निकलती हैं मुंह से जब हमें किसी चीज़ का एहसास होता है, एक होता ओ मेरी माँ, और दूसरा निकलता हाय राम। तो ये हमारे कहीं ना कहीं खून में है, तो अपने आप ही निकलता है ना, हाय राम, ओ राम, ओ राम। तो ये जो है ये दुनिया तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये जो राम मंदिर